जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन के टॉप एडवाइजर इंडिया विजिट पे आए थे। उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल जी के साथ मुलाकात भी की और इंडिया को तकरीबन 100 से ज़्यादा मेड इन इंडिया के तहत राफेल जेट ऑफर किया और प्रोजेक्ट 75I के तहत सबमरीन भी ऑफर किया है। आज मैं राफेल जेट पर बात करूंगा और जानेंगे क्या इंडिया फ्रांस का ये ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। अगर हाँ, तो इंडिया फ्रांस के सामने क्या क्या कंडीशन रखेगा ताकि राफेल की टेक्नोलॉजी हमें मिल सके। इस टॉपिक पर मैं डिटेल्स में बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक देखते रहिए। राफेल के ऊपर आने से पहले एक और जरूर टॉपिक पर मैं 2 मिनट बात करना चाहूँगा। राफेल के ऊपर आने से पहले एक और जरूर टॉपिक पर मैं बात करना चाहूँगा। आप सब जानते हैं आज पूरा वर्ल्ड मीडिया का नज़र अमेरिका के ऊपर है, क्योंकि आज अमेरिका के गणतंत्र के लिए काला दिन है। हर देश की मीडिया ये न्यूज को अपने हिसाब से पेश कर रहा है। जो देश अमेरिका के दुश्मन है वो इसे अमेरिका का मजाक उड़ाने के लिए सुजोग के तौर पर देख रहे हैं। जो दोस्त देश है वो इसे निंदा कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ अजीब लोग हैं जिनका मानना है इस विरोध प्रदर्शन में इंडिया की फ्लैग दिख रहा है हमारे देश के लिए एक बुरा है, हमें इससे दूर रहना चाहिए वगैरह वगैरह। देखिए, जो भी लोग ऐसे सवाल उठा रहे हैं वो गलत है। हमारे लेफ्ट मीडिया ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि अमेरिका की सीनेट में हमले के लिए RSS ही कुछ लोगों को ट्रेनिंग देकर भेजा था। देखिए, आप सब जानते हैं ये जितना भी हिंसक झड़प हुआ है वो सब ट्रंप की रैली के बाद हुआ है। ट्रंप ने भीड़ को उकसाकर अमेरिकी सीनेट की तरफ भेजा है। उस भीड़ में अमेरिकन व्हाइट लोगों के साथ मैक्सिकन और भी कई देश के लोग थे। अगर हजारों की भीड़ में कोई 1-2 इंडियन थे, उनमें से कोई इंडियन फ्लैग को उड़ा रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है। ध्यान देने वाली बात यह है, इंडियन फ्लैग सीनेट के बाहर सैकड़ों अमेरिकन फ्लैग के साथ उड़ रहा है। ऐसा करना कोई गैर कानूनी तो है नहीं। इसका कोई प्रूफ भी नहीं है जो बंदा इंडियन फ्लैग बाहर उड़ा रहा था वो ही अंदर जाके सीनेट में कोई हंगामा किया हो। इंडियन कम्युनिटी अमेरिका में सबसे अमीर, शांत और वेल एजुकेटेड कम्युनिटी माना जाता है। अगर कुछ गलत हुआ होगा अमेरिका अपने कानून के हिसाब से कार्रवाई करेगा। अमेरिका से अब तक कोई भी ऐसा न्यूज नहीं आया है जहां वो इंडिया को ब्लेम कर रहा हो हमारे लोग अमेरिकन सीनेट में तोड़फोड़ किए हो। लेकिन हमारे यहाँ सो कल्ड बुद्धिजीवी इस बेकार मुद्दे को उठाकर देश की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। छोड़िए, इस टॉपिक पर और ज़्यादा नहीं बोलूँगा। सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट देखकर बुरा लगा तो इसलिए आप सबके साथ ये न्यूज शेयर कर रहा हूँ। अब आता हूँ 100+ राफेल की तरफ। देखिए, आप सब जानते हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए 114 फाइटर प्लेन खरीदने के लिए फैसला लेना शायद दुनिया का सबसे लंबा चलता हुआ डिफेंस डील है जो अब तक फाइनल नहीं हो पा रहा है। हम इमरजेंसी में 36 राफेल जेट खरीदने के लिए डील तो जरूर किए हैं और अब तक हमें 8 राफेल भी मिल चुका है, लेकिन पुराना डील अब तक फाइनल नहीं हुआ है। इसे लेकर इंडियन गवर्नमेंट और एयरफोर्स में भी मतभेद है। सरकार चाहता है फंड प्रॉब्लम को देखते हुए MMRCA 2 टेंडर को कैंसिल कर दिया जाए और तेजस जेट के अलग अलग वेरिएंट को देश में बनाकर इस्तेमाल किया जाए। लेकिन एयरफोर्स का मानना है तेजस का इस्तेमाल होने के साथ साथ 110+ विदेशी जेट भी खरीदना चाहिए ताकि इंडिया के एयरफोर्स की ताकत चीन और पाकिस्तान के खिलाफ और बढ़े। बाद में एक थ्योरी और भी आया, इंडिया और 36 राफेल जेट का ऑर्डर दे दे, MMRCA 2 टेंडर को कैंसिल करके तेजस पर फोकस करे। पिछले साल RKS भदौरिया जी ने भी कहा था इंडिया एडिशनल राफेल खरीदने पर विचार कर रहा है, लेकिन डील होगा कि नहीं तब डिसाइड किया जाएगा जब सारे 36 राफेल इंडिया को मिल जाएगा। मतलब 2023 से पहले कोई डील नहीं होगा। ऐसा बयान भदौरिया जी क्यों दिए वो खुद ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि खुद एयरफोर्स चाहता है एडिशनल फाइटर जेट की डील जल्द हो, लेकिन फिर 2023 तक इंतजार करने की बात मैं समझ नहीं पाता हूँ। 2023 में अगर आप डील के लिए जाओगे फिर से नया जेट इंडिया आने में 2 साल और लगेगा। अगर हमें प्लेन की ज़रूरत है तो फिर इंतजार किस बात की। लेकिन फ्रांस ने इस बीच इंडिया को ये ऑफर दिया है, अगर हम 100 के करीब प्लेन फ्रांस से खरीदने की फैसला लेंगे तो एक प्रोडक्शन लाइन फ्रांस इंडिया में लगाएगा। यहाँ से इंडिया के लिए प्लेन बनेगा, साथ में यहाँ से प्लेन बनकर दूसरे देशों को भी जाएगा। अब सवाल उठता है क्या इंडिया इस डील के लिए राजी होगा। देखिए, हमें फाइटर जेट की ज़रूरत तो है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है हम प्लेन खरीदने के साथ फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होना चाहिए। अगर फ्रांस हमें फुल टेक्नोलॉजी देता है, खासकर इंजन टेक्नोलॉजी देता है, तो हमें तुरंत ये डील को करना चाहिए, नहीं तो दूसरे ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। डील में जितना लेट करेंगे नुकसान हमें ही होगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।